हेलो प्यारे दोस्तों, आज की इस प्यारे सी वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 11 फिजिक्स यानी कि कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में जो हमारा तीसरा चैप्टर है समतल में गति। ठीक है, उस चैप्टर का पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा सदिश राशियाँ क्या होती हैं और अदिश राशियाँ क्या होती है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा सदिश को निरूपित कैसे किया जाता है, वह अगले पार्ट में बताऊंगा। इस पार्ट में केवल मैं आपको मतलब सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ बताऊंगा। चलते हूँ वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमारा बात होता है सदिश राशियाँ। ठीक है, क्या है? सदिश राशियाँ। ठीक है, सदिश राशियाँ ये क्या होता है? सदिश राशियाँ। ठीक है, सदिश राशियों का परिभाषा देखो। सदिश राशियों को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ ठीक है, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, ठीक है, जिनको व्यक्त करने के लिए, ठीक है, व्यक्त करने के लिए, ठीक है, परिमाण, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देना, इसको व्यक्त करने के लिए, ठीक है, परिमाण और दिशा, ठीक है, और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, दोनों की आवश्यकता ठीक है होती है और सदिश संयोजन के नियम, सदिश, ठीक है, सदिश संयोजन के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, ठीक है, उन्हें सदिश राशियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदिश राशियाँ कहा जाता है। तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है और सदिश संयोजन के नियम का पालन करते हैं, उन्हें सदिश राशियाँ कहा जाता है। अब आपके मन में तीन चीज़ें आई होंगी। ठीक है, एक आया होगा परिमाण क्या है भाई, एक आया होगा दिशा क्या है, और एक आया होगा सदिश संयोजन का नियम क्या है। ये आपको बताना है तीन चीज़ें। तो तीन चीज़ों में परिमाण जो होता है, जैसे मान लो कोई तीर है, ठीक है, यहाँ से इतना मीटर लंबा है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो तो इधर हो रहा है, इधर का डायरेक्शन है। ठीक है, इधर का डायरेक्शन है, डायरेक्शन इधर का है। दिशा जो परिमाण है, ठीक है, इस तीर की जितनी लंबाई है, यह जो लंबाई है तीर की, ठीक है, यही पूरी लंबाई ही इसका परिमाण कहलाता है। ठीक है, परिमाण कहलाता है यही पूरी लंबाई। जैसे मैंने कहा वह 5 न्यूटन बल एफ एक्स पर एफ है, 5 न्यूटन बल एक्स अक्ष पर लगाता है, तो हम लिखेंगे F बराबर 5I कैप N। तो जो 5 है, ठीक है, यह हमारा परिमाण है। क्या है? परिमाण है। और जो I है यह दिशा को बताता है। ठीक है, ये दिशा को बताता है। ये अभी बहुत आगे का टॉपिक है, केवल आप इतना समझिए, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है और सदिश संयोजन का नियम, यह भी आप आगे पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद जब सदिशों का संयोजन और वियोजन पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा नियम। इसके 3 नियम होते हैं, वह कौन होते हैं बताऊंगा आगे। उन्हें सदिश राशियाँ कहा जाता है। इतना आप समझे कि नहीं समझे? देखो, इतना समझ चुकेंगे। अब बताओ, उदाहरण बताता हूँ इसकी, सदिश राशियों का उदाहरण। तो देखो, उदाहरण में बात करें तो सदिश राशियों का उदाहरण होता है, उदाहरण में हमारा है, एक हमारा है त्वरण विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, वेग, आवेग, ठीक है, उसके बाद त्वरण विस्थापन वेग आवेग, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक, ये सब हमारे सदिश राशियों के इत्यादि, ठीक है, इत्यादि, ये सब हमारे अदिश राशियां हैं। ठीक है, आई होप आपको अदिश राशियों का परिभाषा और उदाहरण आ चुका होगा। अभी समतल में गति का पार्ट 1 में बता रहा हूँ, इसमें केवल आपको 2 ही चीजें बताऊंगा, सदिश राशियां क्या होती हैं, उदाहरण, और अदिश राशियां क्या होती है। ठीक है, तो आई होप सदिश राशियां आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं अदिश राशियों की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं अदिश राशियां, बस कुछ नहीं करना है, इसको मिटा करके फिर अब बात करते हैं अदिश राशियां। कौन सी राशियां? अदिश राशियां जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी,
ठीक है, अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, ठीक है, अदिश राशियाँ जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इसका परिमाण है बस उसी के जस्ट अपोजिट है। तो वे राशियाँ जो वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो सदिश संयोजन नियम का पालन नहीं करते हैं, जो सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है, ठीक है। तो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं, ठीक है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जो सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करती हैं, उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है। अब बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण में हमारा आता है उदाहरण हमारा दूरी, ठीक, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, ठीक, शक्ति, आयतन, ठीक, घनत्व, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा इत्यादि, ठीक है। तो इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको सदिश राशियां, अदिश राशियों का परिभाषा उदाहरण समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अब इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें मैं बताऊंगा सदिशों का निरूपण कैसे होता है, बहुत ही बेस्ट तरीके से। उसमें परिमाण और सदिश की मतलब कैसे निरूपित किया जाता है, कोई भी सदिश हो, चाहे बल हो चाहे त्वरण हो, वह चीज़ आगे के पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।